नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 पेपर पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 37 का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1848 से लेकर 1856 तक कैसे रही, तो उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका। यहाँ पर आपका जो है, ये जो चार्ट दिया गया उसको पढ़ते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल, तो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, तो सबसे पहला आपका है वारेन हेस्टिंग। 1772 से लेकर 1785 तक रहा। तो आपका वारेन हेस्टिंग जो है 1772 से लेकर 1785 तक रहा। उसके बाद आपका जो है सर जॉन मैक्सफर्सन। तो सर जॉन मैक्सफर्सन, जो कि आपका स्थानापन्न था, ये इसका कार्यकाल यहाँ पर नहीं था। ठीक है, ये आपका 1785 से लेकर 1786 तक रहा, एक साल के लिए। ठीक है, उसके बाद अर्ल मार्किस कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम शासनकाल, इसका जो है 1786 से लेकर 1793 तक रहा। ठीक है, तो ये आपका जो था सेकंड वाला, ये आपका कार्यकारी था। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के बाद आपका जो है आपका कौन आया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था 1786 से लेकर 1793 तक। उसके बाद चौथे नंबर पर सर जॉन सूर आया 1793 से लेकर 1798 तक। उसके बाद आपका पाँचवें नंबर पर सर ए क्लार्क थे, जो कि आपके कार्यवाहक थे। ठीक है, ये आपका कार्यवाहक थे। ठीक है, 1798 से लेकर 1798 तक ही था। उसके बाद आपको छठे नंबर पर रिचर्ड वेजली या लॉर्ड वेजली 1798 से लेकर 1805 तक। उसके बाद नेक्स्ट आपका सातवां नंबर पर बने कॉर्नवालिस, जो कि आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहली बार आए थे 1786 से लेकर 1793 तक। और इनका द्वितीय शासनकाल 1805 से लेकर 1885 तक था। ठीक है, उसके बाद है सर जॉर्ज बार्लो, जो कि आपके कार्यवाहक थे, और इनका जो समय था 1805 से लेकर 1807 तक था। उसके नौवें नंबर पर आपके लॉर्ड मिंटो प्रथम ये। ठीक है, और इनका समय 1807 से लेकर 1813 तक था। तो 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो का। और उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग, तो मार्किस ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो इनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। इनका समय था 1813 से लेकर 1823 तक, 1813 से लेकर 1823 तक। उसके बाद आपका जॉन एडम्स कार्यवाहक, ये आपके कार्यवाहक थे। ठीक है, तो ये आपके कार्यवाहक थे, और इनका समय 1823 से लेकर 1823 ही तक था। नेक्स्ट आपका जो बने, उनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से लेकर 1828 तक। उसके बाद फिर आपका जो है विलियम बटरवर्थ बेली, तो विलियम बटरवर्थ बेली जो है स्थानापन्न थे, और इनका समय 1828 से लेकर 1888 तक था। तो उसके बाद 14 नंबर में आपको बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से लेकर 1833 तक। ठीक है, तो इस समय आपके यहाँ तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखा वारेन हेस्टिंग। उसके बाद आपका जो है सेकंड पे आपका जो है बने जो आपके कार्यवाहक, यहाँ पे हम जो है कार्यवाहक को और स्थानापन्न को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपका जो है वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक। उसके बाद आपका कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। उसके बाद सर जॉन सोरेन 1793 से लेकर 1798 तक। उसके बाद वेलेजली हैं 1798 से लेकर 1805 तक है। उसके बाद आपका जो है सर जॉर्ज बार्लो कार्यवाहक 1805 से लेकर 1807 है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823। लॉर्ड हेमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1833 तक। ठीक है, तो हमने पढ़ा पहले आपका लॉर्ड जो है वारेन हेस्टिंग, जो कि आपका 1772 से लेकर 1785 तक। उसके बाद जो है सर जॉन मैकपर्सन 1785 से लेकर 1786। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793। उसके बाद सर जॉन सोर 1793 से लेकर 1798। तो सर एक लाख 1798। उसके बाद रिचर्ड वेजली लॉर्ड वेजली 1798 से लेकर 1805। उसके बाद आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस सेकंड शासनकाल, द्वितीय शासनकाल 1805। उसके बाद आपका सर जॉर्ज बार्लो कार्यवाहक 1805 से लेकर 1807 तक। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक। उसके बाद आपका जो है लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक। उसके बाद जॉन एडम्स कार्यवाहक 1823 तक। उसके बाद आपका है जॉन एडम्स के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828। उसके बाद आपका विलियम बटवर्थ बेली स्थानापन्न 1828। उसके बाद आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1833 तक। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक बार देखते हैं जो वेलेजली का सहायक संधि था। तो वेलेजली की सहायक संधि जो थी
कैसे हुआ? तो सबसे पहले हैदराबाद राज को उसने वर्ष 1798 में जो है अपने राज्य में मिलाया, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1801 में, बरार के भोसले को 1803 में और सिंधिया को 1804 में। तो हैदराबाद को 1798, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1801 में, बरार के भोसले को 1803 में और सिंधिया को 1804 में वलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका डलहौजी की खिलाफ नीति। तो आपकी डलहौजी की खिलाफ नीति क्या थी? तो कुशासन को आरोप लगाकर अवध को साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। विलय के अधिकार द्वारा पंजाब, पेगू, बर्मा, सिक्किम, लोअर को जो है आपका विलय के अधिकार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। व्यापकता के सिद्धांत द्वारा सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट और उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो व्यापकता के सिद्धांत द्वारा सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर था। नवाबों की उपाधियाँ छीन ली गई। तो नवाबों की उपाधियाँ जो छीन ली गई थी वो है आपका तंजौर व कर्नाटक। ठीक है, तो नवाबों की उपाधियाँ छीन ली गई थी तंजौर व कर्नाटक की। ठीक है, तो डलहौजी की खिलाफ नीति में आपका जो आता है, कुशासन का आरोप लगाकर अवध, विलय के अधिकार द्वारा पंजाब, पेगू, सिक्किम, लोअर, व्यापकता के सिद्धांत द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। नवाबों की उपाधियाँ छीन ली गई थी किसकी? तो तंजौर व कर्नाटक की। भारत में रेलवे का जनक, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तक जो है प्रथम रेल सन 1853 में चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और डलहौजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट आपका गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य। आपका गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो आपका वारेन हेस्टिंग था 1772 ईस्वी में। ठीक है, उसके आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग 1772-73 में। ठीक है, उसका आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, 1733 या 34 में। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपका विलियम बेंटिक बना 1834 में। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था 1834 में। ठीक है, उसके बाद आपका है भारत का अंतिम गवर्नर। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, कंपनी शासन के अंतर्गत 1858 में। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना 1858 में। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन 1948 में। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो सॉरी भारत का अंतिम वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948। उसका भारत का प्रथम भारतीय भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी 1948 से लेकर 1949। और उसके बाद आपका स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी 1948 से लेकर 1949। ठीक है, तो ये आपका थे गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था कंपनी शासक के अंतर्गत। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था कंपनी शासक के अंतर्गत। भारत का प्रथम वायसराय तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी था। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन।
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजागोपालचारी और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजागोपालचारी थे। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।